नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं धमाका 24 से। मंगलवार के दिन जिला कलेक्टर में जन सुनवाई होती है और इस जन सुनवाई में इस बार एक ऐसा मामला सामने आया जो सबको आश्चर्य में डालने वाला था। कई प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सबने भी देखा होगा कि 5 लाख रुपए की राशि लेकर आवेदक आता है और कलेक्टर से गुहार लगाता है कि आप अपने महकमे के पटवारी का जो है जानकारी लें, उसके बारे में पतासाजी करें और उसकी संपत्ति की जांच करें। इतना ही नहीं, उसके साथ में जो व्यक्ति जुड़ा हुआ है वो आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उसके खिलाफ कई मामले भी दर्ज हैं और उससे वो खौफ भी खाया हुआ है। और उसने जो बताया उसमें निश्चित तौर पर शासन का राजस्व का नुकसान हो रहा है, भूमि को खोखला किया जा रहा है, पहाड़ को काटकर जो है एक मैदान के रूप में तब्दील करने का प्रयास चल रहा है। ये बड़ी शिकायत लेकर वो आया था। आवेदक ने ये भी बताया कि जिस जगह पर 10 एकड़ में जो कॉलोनी काटी जा रही है वो कॉलोनी एक्चुअल में अवैध रूप से बनाई जा रही है। इसका कोई वैधानिक दस्तावेज इन लोगों के पास नहीं है, ना ही इसकी रजिस्ट्री इनके पास है। जहाँ होटल बन रही है ना होटल के दस्तावेज इनके पास है, ना इन्होंने कोई प्रशासन से परमिशन ली है। उसके बावजूद भी निर्माण कार्य धड़ल्ले से चल रहा है। सबसे ज़्यादा ताज्जुब की बात यह है कि 3 दिन बाद इस खबर को लाने के पीछे जो सोच थी वो ये कि प्रशासन इस मामले में कितना आगे जाता है। जिस तरीके का भरोसा कलेक्टर सागर के द्वारा दिया गया था कि इस मामले में जांच कराएंगे, भरोसेमंद सूत्र ये बता रहे हैं कि इस मामले में कोई जांच अभी तक प्रस्तावित नहीं हुई है और आगे भी नहीं होगी, क्योंकि इसके पहले भी कई बार जो है इनके खिलाफ मामले आ चुके हैं और इन मामलों में जिस तरीके की खामोशी प्रशासन अख्तियार करता है वो बिल्कुल लाजवाब होती है। प्रशासन जानता है कि अगर हमने अपने महकमे के इस पद पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया तो एक नहीं अनेकों और दर्जनों पटवारी ऐसे होंगे जो अकूत संपत्ति के मालिक हैं, जिनकी बेनामी संपत्ति का जो हिसाब बनाते बनाते एक बड़ा धमाका होगा। उसमें पता नहीं कितने सारे पॉलिटिशियन, कितने बड़े अधिकारी, पता नहीं लमसम रहेगा। ये लोगों का कहना है, ये चर्चा भी बनी है प्रशासनिक गलियारों में कि अगर एक पटवारी इस मामले में उलझता है तो बहुत सारे पटवारी के सहित अन्य विभाग के अधिकारियों के भी पुलंदे जो हैं खुलना शुरू हो जाएंगे और उसके बाद जो कार्रवाई होगी वो कहीं सौरभ शर्मा से कम नहीं होगी। इस मामले को देखने के बाद यही कहा जा सकता है। लगातार इस तरीके की अपडेट जो सामने आ रही है वो ये बता रही है कि मंगलवार से लेकर आज गुरुवार का दिन है, गुरुवार तक अगर कार्रवाई उसमें प्रस्तावित नहीं हुई है तो ये तय माने कि उसमें अब कोई कार्रवाई नहीं होगी। बहरहाल सबसे पहले आप उस आवेदक को सुनें, जिस तरीके से उसने अपनी बात रखी है, उसे कितना खौफ है, कितना डर है। उसके पास रिकॉर्डिंग भी है कि उसे जान से मारने की धमकी दी गई और आरोपी की 151 की जमानत जो मामला था उसमें उसका जेल वारंट भी बना और जेल के बाहर ही उसको रिलीज करने का आदेश भी पहुंच गया। ये अपने आप में एक बहुत अद्भुत था। जैसे ये जो धारा है, इस धारा में जो है सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ से या एसडीएम कार्यालय से जमानत का प्रावधान है। जहाँ से एक बार वारंट कटा वहीं से एक बार उसे छोड़ने का आदेश भी हुआ। एक ही दिन में, एक ही घंटे में दोनों चीज़ें हो जाना, ये अपने आप में आश्चर्यचकित करने वाला है। कैसी चल रही है सरकार, कैसा चल रहा है जिला प्रशासन, आपको आवेदक के जो बयान है उससे तय हो जाएगा। क्या समस्या लेके आए थे और कहाँ से आए हैं? जी, मैं कटरा बाजार सागर से आया हूँ। मैं यहाँ एक शिकायत लेके आया था। मैंने एक जगह पैसे इन्वेस्ट किए थे राम कुमार घोषी को, चूँकि वो मेरा पैसा दे नहीं रहे हैं, खा गए हैं और उनने मुझे मारने की भी धमकी दी है फ़ोन पे, जो कि मेरे पास रिकॉर्डिंग है। और मैं शासन के पास शिकायत लेके आया था कि उनके खिलाफ़ आप कार्रवाई करें और कार्रवाई में जो भी शासन का व्यय होता है वो मैं नगद राशि शासन के सामने लाया था देने के लिए। इसमें जो भी व्यय होता है और मैं यदि झूठा पाया जाता हूं तो जो भी व्यय हो उसके लिए मैं ये राशि जमा करने लाया था। श्रीमान जी ने राशि नहीं ली और उचित कार्यवाही का आश्वासन मुझे दिया है। ये जो पैसे लेके आए थे, क्या जरूरत पड़ गई आपको पैसे लेके आने की? सर, चूँकि अब वो इतना बड़ा अपराधी है कि उसके सामने सर अभी गुरुवार को उसको 151 में जेल भेजा गया, लेकिन वारंट भी कटा, लेकिन जेल के बाहर ही वो छूट गया अपने पैसे की दम पर। नहीं तो किस चीज़ की प्रॉपर्टी में, किस चीज़ में लगाया? इन्वेस्टमेंट करता हूँ सर। किस प्लाट में लगाया? प्लाट में। कहाँ पर? उसके साथ वो कॉलोनाइजर है, कॉलोनी बनाता है। कहाँ पर?
कनेरा। अच्छा, क्या नाम पूरा? राम कुमार घोसी। तो आपकी किससे डील होगी तो उसकी कुछ लिखा पढ़ी भी हुई होगी? नहीं सर, लिखा पढ़ी नहीं है जी। वो तो सर व्यापार के व्यवहार के विश्वास में हुआ जो भी हुआ। अब आप क्या कितनी राशि दी थी? मैंने 20 लाख रुपये। अब आप क्या चाह रहे हैं? अब मैं न्याय चाहता हूँ कि अब मेरा पैसा तो वो दे नहीं रहा है, लेकिन उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि ऐसे मेरे जैसे और भी कई लोग हैं जो डर या दबाव में सामने नहीं आ रहे। क्या कारण है कि उनका दबाव इतना रुतबा है? सर वो तो अब मैंने आपको बताया ना कि गुरुवार को उसको जेल हुई, वो जेल भी नहीं पहुंचा। जेल किस मामले में हुई थी? 151 की कोई धारा, इतना मुझे नहीं है, आप चाहे तो पता कर सकते हैं वहाँ से। गुरुवार के दिन की बात है। कहाँ रहते हैं? ये कनेरा दे। क्या नाम है आपका? मेरा रवि जैन। रवि जैन ने जिस तरीके से अपनी बात रखी है उसमें उनने सिर्फ राम कुमार घोसी के नाम का आरोप लगाया है। जो आवेदन दिया है उसमें पटवारी सूरज शर्मा की बात भी उनने बहुत उससे रखी हुई है। 10 एकड़ का जो प्लॉटिंग हो रही है उसमें एक होटल का निर्माण भी चल रहा है, प्लाट बिक भी रहे हैं, प्लाट की रजिस्ट्री भी हो रही है। ये सब कैसे हो रहा है? जब प्रशासन ने, मध्य प्रदेश शासन के मुखिया ने, मोहन यादव जी ने इस मामले में तत्काल और त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, फिर कैसे हो रहा है? ये एक बहुत सिंपल सा गणित है। इस गणित को समझना बेहद आसान है, क्योंकि जिस तरीके से प्रशासन इन ऐसे मामलों में जो खामोशी अख्तियार करता है उसमें कहीं ना कहीं मलाई खाने की व्यवस्था होती है, और इस मलाई का उपयोग जो है पूरे प्रशासन के अंदर हो रहा है। और देर सवेर ये मामला जो है शून्य, अपने आप शून्य होता नजर आएगा। कहीं ना कहीं इसमें कंप्रोमाइज़ या दबाव की स्थिति बनेगी तो रवि को भी मानना पड़ेगा और अन्य लोगों, अन्य अधिकारियों के लिए भी मानना पड़ेगा, और ये मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा। लेकिन ये आश्चर्यजनक मामला था। इसमें 5 लाख रुपए की नगद राशि लेकर आवेदक जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचा है। जब उसके हाथ में नोटों की गिड्डी देखी गई तो लोगों के दिमाग में अनेक ख्याल आए, अनेक बातें आई और चर्चाओं का विषय बना रहा। पूरे शहर में इस बात की लेकर जन चर्चा बनी हुई है। स्थिति जो भी बनेगी हम आप तक लाने का प्रयास करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हम आप तक ताज़ा अपडेट लेकर आ सकें। नमस्कार।